चलो बेटा, तो पेपर अपना जो था कल वो पूरा देखो, जी मेंस में इसी तरह का पेपर आएगा आपके, ठीक है। बस ये एक टॉपिक में था, उसमें पूरा सिलेबस में से आएगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 25 करने होते हैं, अभी अपन को 30 करने थे कल की टेस्ट में, तो ठीक है। 25 में 2 क्राइटेरिया रहता है अपने, 20 प्लस 30 का सेट, 20 प्लस 10 का सेट आता है। ये 20 के 20 करने होते हैं और ये 10 में से कोई 5 करने होते हैं, ठीक है। ये अपना पेपर का पैटर्न रहता है मेन एग्जाम में। अब चलते हैं पीछे से क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 था मॉड ऑफ z माइनस 2 बटा मॉड ऑफ z माइनस 3 बराबर 2 एक वृत्त का समीकरण निरूपित करे तो वृत्त की त्रिज्या होगी। चेक करते हैं क्या होगी। अब देखो, वैसे शॉर्टकट यहां पे डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है। कैसे? z बराबर आप रखोगे x प्लस आयोटा y, ये बन जाएगा मॉड ऑफ z माइनस 2 बराबर 2 गुणा मॉड ऑफ z माइनस 3, ठीक है। z को रखोगे x प्लस आयोटा y, तो ये बन जाएगा अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2, फिर यहां बनेगा अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार का आएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं आएगा, नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। फिर ये बनेगा 3 का 9, 9 चौक 36 माइनस 3 दूनी 6x 24x प्लस 4y स्क्वायर। यहां x बड़ा है, यहां y बड़ा है, तो इधर ले जाते हैं। जब इधर लाओगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बनेगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर। अब देखो और क्या है, x के लिए माइनस 24x प्लस का 4x माइनस का 24x प्लस माइनस का 20x, सही है, ठीक है। x y के लिए कुछ भी नहीं है, प्लस का 36 माइनस का 4 प्लस का 32, यही बन रहा है क्या। अब हमारा जो बेसिक समीकरण सिखाया था उसमें ये जो है ना, ये नहीं होता, मतलब 3 का भाग लगेगा, हटाना पड़ेगा तो भाग लगेगा। दोनों तरफ दोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x 32/3 बराबर 0। ये बन गया बेसिक समीकरण। हमें त्रिज्या निकालनी थी, तो पहले मैं केंद्र भी सिखा देता हूं। केंद्र मैंने बताया था आपको, x के गुणांक का आधे का चिन्ह बदलकर, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक के 20/3 आधा करोगे 10/3, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल गया। y का गुणांक के कुछ भी नहीं, 0, 0 का आधा 0, 0 सब कुछ 0, ठीक है। अब आ जाते हैं त्रिज्या पर। त्रिज्या बराबर 10/3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस करते हल 100/9 है ना, 100/9 माइनस 32/3, 100 माइनस 3 6 64, 36/9 6/36 का 6, 9 का 3। कर लो जिसने नहीं किया, मतलब नहीं हुआ, नहीं किया, नहीं आया था, कर लो। हाँ, एक मिनट 36 क्या अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, गुणा में गलती कर दी, यस 3 से गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 96, सही है। 4/3 आएगा तो 4 बटा मतलब 2 बटा, सही है। वो 3 की जगह 2 से गुणा कर देता, हाँ ठीक है, कर लो। ये तो आपका 30वां प्रश्न, 30 प्रश्न नंबर 30वां, ठीक है। बिल्कुल जी में, देखो बाकी सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं, मेरे सब्जेक्ट का बिल्कुल जी मेंस के स्टैंडर्ड पे पेपर बनाया था मैंने,
ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो सकते थे, कुछ नहीं होंगे, कुछ ज्यादा टफ रहेंगे, कुछ पीवाईक्यू थे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से थे। ठीक है, तो वो लगा भी होगा आपको पेपर, कुछ ही क्वेश्चन हल्के थे, कुछ हाँ ठीक है, तो मेहनत कराएंगे क्वेश्चन। और हाँ, ये एक बार ये फिजिक्स का पूरा मैथ्स का पेपर था क्या? और ये पहला क्वेश्चन तो गलत है। कॉस साइन और कॉस का मान कहां से कहां तक होता है बारी वालों? -1 से +1 घटा हुआ है। कॉस का मान कितना आ रहा है आपका? देखो वहां क्या लिखा हुआ है। कॉस का मान आ रहा है अरे वाह यार, कॉस ए का मान कितना दिया रखा है देखना पहले वाले में 5/4 दे रखा है। 5/4 कितना आता है? कॉस ए बराबर 5/4, जो कि रॉन्ग है। ये कितना है? भाग दो ना यार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अच्छा एक और बात, लंब बटे आधार कर तो जानते हो? लाल बटे अक्का से क्या हुआ ये? अरे शांति, लाल बटे अक्का से क्या हुआ? क्या हुआ? आयने आधार बटा कर्ण। क्या ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। आधार है 5 और कर्ण है 4। कर्ण बड़ा होता है कि छोटा होता है? कर्ण बड़ा होता है कि छोटा होता है? ये तो देखते ही आग जाती जाएगा यार, कर्ण ही छोटा हो गया तुम्हारा यार। तुम गणित वाले घर भी आए यार, बेवकूफ हो। और तो आपत्ति जल्दी करानी चाहिए थी। हाँ इंग्लिश में रही है। एक मिनट, फिजिक्स का 8वां प्रश्न जल्दी कर लो बेटा, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारे करने का। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। इसमें तो ऊपर हिंदी में cos 4 थीटा हो गया और इंग्लिश में cos की पावर 4 हो गया, फिर गलत। अरे फिजिक्स का पूरा मैथ था, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पहला पार्ट भी नहीं पढ़ा अभी तक। अरे भैया 98 का सितंबर में पेपर है जो भर रहे हो। सर से बोला था बाद से होगा ना, कल से फिर हो गया फिर तो अरे तो ये नीट में तो ये भी नहीं आता यार। नीट में इनको क्या मतलब है? 30वां क्वेश्चन sec x डिग्री 10x डिग्री। अब तो खैर अलग हो गया। अब क्लासें अलग नहीं हुई क्या? अभी हो जाएगी शायद। हाँ है ना, ठीक है चलो हो गया ना। तो चलो 30वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलते 29वें पे। 29वां हो गया क्या? अरे यार किसी ने तो किया होगा 29वां, कोई नहीं है ऐसा जिसने 29वां क्वेश्चन सही किया हो। 29 करा? अच्छा देने नहीं आए थे। बना रहा है, चेक करते हैं, मुझे आइडिया याद नहीं, मतलब चेक करते हैं। पर तो 29वां प्रश्न शुरू कर रहा हूं बेटा। पेपर जरूर सॉल्व करना है, चाहे आप पेपर नहीं देना आए, लेकिन घर पे बैठ के पेपर जरूर हल करना है। उसका कारण ये है कि हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में क्वेश्चंस उसी तरह के दिए जैसा आपको पढ़ाया जाता है, जैसा पीवाईक्यू में आया है। ठीक है, मैथ्स में मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, बाकी का तुम देख लेना। ठीक है, वो बाकी में मुझे मैथ्स ही दिख रही है मैथ्स में बाकी मैथ्स ही दिख रही है। ठीक है चलो तो 29वां प्रश्न था cos π/2। अरे यार ये चल ही नहीं रहे क्या? cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। फिर था गुणा में, ये ऐसे था cos π/2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन π/2 का स्क्वायर। फिर सॉरी मल्टीप्लाई भी चल रहा है, डैश डैश अप टू इंफिनिटी। एज ए स्टूडेंट क्या मेरा पहला स्टेप रहेगा? बताओ जल्दी से। एज ए स्टूडेंट क्या पहला स्टेप रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए? भाई मेरे को ये मिला, मैं क्या करूंगा पहले स्टेप के लिए? पहले स्टेप के लिए बताओ। m/n था।
ठीक है, पहला स्टेप रहेगा बेटा, देखो ये क्या है, कॉस प्लस आयोटा साइन, मतलब माइवर आयलर, माइवर ने बोला था घात अंदर लाओ, आयलर ने बोला था इसको ई की पावर में बदलो, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, ई की पावर आयोटा थीटा गुणा गुणा ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर गुणा ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। आधार समान घाते जुड़ जाती है। ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। देखो गुणा करके सही बन रहा है ना, बन गया। अब ये कौन सी श्रेणी बन गई, अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी का सूत्र a/1 माइनस आर, ठीक है। a/1 माइनस आर अलग से हल कर लेता हूं, a/1 माइनस आर क्या होगा, a होगा प्रथम पद 1 माइनस आर सेकेंड अपॉन फर्स्ट आधा, 1 माइनस 1/आधा, तो ये बन गया 1/1/2 दैट इज 2, ठीक है। तो ये बन गया e की पावर आयोटा पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1 प्लस आयोटा साइन पाई 0। हाँ है ना, तो कर लो हल, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर है, हाँ कॉपी तो वो स्कैन होगी फटाफट, OMR स्कैन होती है, अभी चल रही थी स्कैनिंग, अभी जस्ट कर ही रहे थे, 10-12 कॉपी चेक हुई थी, स्कैन हो गई थी पूरा एक साथ। नंबर वो ऑप्शन सेट करते हैं, उसके बाद स्कैन होती है, वो बताया था कितने नंबर है टोटल, किस क्वेश्चन में कितने नंबर है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स सेट करने के बाद। है ये ना, हाँ 4 - 1 है, सिंपल सी बात है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, और एक सही किया तो 4 नंबर मिल जाएगा, और छोड़ दिया तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन था ये तो कर दिया होगा बच्चों, n बराबर 1 से 13 आयोटा की पावर n प्लस 1। क्या किया इसमें, सबसे पहला स्टेप, पहले 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे रखा। देखो इसमें ना थोड़ा इजी पड़ता है, क्या ये इजी पड़ता है, देखो यहां पे आ रहा है आयोटा की पावर n और यहां पे आ रहा है आयोटा की पावर n प्लस 1, तो मैं क्या करूंगा, n बराबर 1 से 13 आयोटा की पावर n कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस आयोटा, पहला स्टेप। उससे क्या होगा, आयोटा की पावर n दो जगह रखना पड़ रहा था, अभी एक जगह रखना पड़ेगा। अच्छा 1 प्लस आयोटा पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा n बराबर 1 से 13 आयोटा की पावर n। अब आपको रख देना है, तो 1 प्लस आयोटा, और यहां पे रखता हूं मैं आयोटा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा की पावर 13, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी बन रही है, अच्छा ये पद कितने 13 पद तो 13 है, सबको क्लियर है एकदम। देखो वैसे चाहो तो आप 13 तक हल करते रहो, अपन को बड़ा क्वेश्चन जल्दी टाइम में करना है ना, ये थोड़ी तो लंबा प्रोसीजर चलाना है, पूरा आप जोड़ रहे हो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। फिर अपन जो कट रहा है वो काटा, और इस तरीके से कर ऐसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पे 13 आया है इसलिए ऐसे दिख रहा है। 1300 आ जाएगा तो कैसे करोगे, फिर 1200 आ जाएगा, 299 आ गया, फिर बैठे रह जाओगे, ठीक है। अब उसके लिए भी एक शॉर्टकट, मतलब आप चाहो तो श्रेणी लगा सकते हो, चाहो तो एक शॉर्टकट और है, वो ये है कि 4 के जोड़े बना के चेक करो, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, मतलब ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, इसका मतलब 4 के जोड़े में पूरा खत्म हो जाएगा। तो 4 8 4 3 12 तक तो खत्म हो गए, और आयोटा का पावर 13 बच जाएगा अकेला। समझ गए कहानी, शॉर्ट वाला तरीका में, है ना। 4 के साइड में पूरा कट रहा है,
तो 4 फिर 4 फिर 4, 12 तो कट गए आपस में ही, 13 बच गया। 13 के लिए क्या बनेगा, 4 का भाग दिया, शेषफल लगाया 1, तो ये बचेगा टोटल आयोटा, और ये बचेगा आयोटा, तो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा। ऑप्शन नंबर 2 तो है। हाँ ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। शॉर्टकट समझ में आ गया। अगर आपको चाहो तो श्रेणी भी लगा सकते हो। अभी कौन सी श्रेणी है, ये है जीपी, 13 पदों की जीपी श्रेणी, क्योंकि घात बढ़ रही है, पहले 1 थी फिर 2 हो गई फिर 3 हो गई, घात बढ़ रही है। जब घात बढ़ती है तो जीपी होती है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में तो फॉर्मूला क्या होता है, a गुणा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या फिर ये वाला पड़ा होगा r पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस n, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, माइनस कॉमन लिया, ऊपर नीचे से एक ही चीज है। चाहो तो ये वाली श्रेणी लगाओ, n बराबर 13 हो जाएगा, r बराबर आयोटा हो जाएगा, तब भी यही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना आयोटा माइनस 1। देखो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, जो पढ़ के जाओगे ना उसके लॉजिक आपको यूज करने होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सेम टू सेम आएगा। कोई ऐसा किताब नहीं है, आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो बच्चे, कंपटीशन एग्जाम में कोई फिक्स बुक तो होती नहीं है कि इसी बुक में से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको लॉजिकली माइंड प्रिपेयर करके क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी शायद ऐसे क्वेश्चन हमने ये वाला क्वेश्चन किया ही नहीं था, है ना, तो अपने आप में एक नया क्वेश्चन आ गया, ओके। हाँ देखो 26वां भी बहुत नया है वैसे, पहले 27वां कर लेंगे सबने, जल्दी जल्दी करो। 27 जेड माइनस 3 आयोटा बराबर 2, जेड हमारा होता है x प्लस आयोटा वाई, तो मेरे पास बनेगा है ना, यही बनेगा ना, y माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर 4, ठीक है, माइनस 6y, 9 माइनस 4 5, तो इसका बिंदु पथ होगा, बताओ क्या होगा ये इन चारों ऑप्शन में से। बिंदु पथ पूछ रहा है, वाई अक्ष सरल रेखा व्रत, वाई अक्ष है सरल रेखा या व्रत है, सरल रेखा, ये व्रत की समीकरण है बेटा, एक्स स्क्वायर आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, व्रत, व्रत ही दिया तो व्रत ही रह गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है ना। सरल रेखा होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होती है सरल रेखा, जिसमें घात 1 1 होती है दोनों की भाइयों की, ठीक है। सरल रेखा में घात 1 1 होती है, और वृत्त या परवलय में घात 2 2 होती है, ठीक है। ये व्रत रहेगा, व्रत सरल रेखा इस रूप में होती है ax by, हाँ सही है। ये सारी गलतियां भी अपनी मेंशन कर लेना, अपने पेपर में क्या गलतियां की, क्या मिस्टेक हुई है, अपने आप देखो। सेल्फ एनालिसिस और ये सब बहुत जरूरी है पेपर पार करने के लिए। एनडीए में ये वाला क्वेश्चन तो शायद एनडीए में भी आया हुआ है, ये आयोटा की पावर वाला, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, सिग्मा वाला। चलो 26वां करते हैं, बताना भाई। 26 इसमें लगेंगे लॉजिक एक साथ खूब सारे। ए और बी वास्तविक संख्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत, वास्तविक 0 व 1 के बीच, 0 व 1 के बीच इस प्रकार हो कि Z1 बराबर a प्लस आयोटा, Z2 बराबर 1 प्लस बी आयोटा एंड Z3 बराबर 0 एक समबाहु त्रिभुज को बनाती हो, तो आपको बताना है a और b का मान क्या होगा, ठीक है भाई। समबाहु त्रिभुज 3 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों शीर्ष है, शीर्ष है तो एक को रख लिया अपन ने, कोई भी एक को 0 रख लिया, एक को a प्लस आयोटा और एक को 1 प्लस बी आयोटा। अब ये a प्लस आयोटा का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ये a और कॉमा 1 है,
और इसका मतलब है 1, b है और इसका मतलब है 0,0 हो गया। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है, तो बराबर कर देते हैं। जैसे अपन तीनों भुजाओं को बराबर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अपने पास, बिंदु है तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा भुजाओं के लिए, लंबाई के लिए कौन सा लगता है, √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, जानते हो, तो वही लगाना है। तो तीनों के लिए लगाता हूं, हाँ इसके अभी तीनों के लिए लगा रहा हूं, तो पहले इन दोनों के लिए क्या हो गया, अच्छा तीनों अंडर रूट में आएगी, तीनों का पहले स्क्वायर कर दूं जिससे बराबर है, तीनों अंडर रूट में आएगी, अंडर रूट बोला अपने फॉर्मूले में, मैं तीनों का स्क्वायर करके लिख रहा हूं, तो 0 - a मतलब a² प्लस 1 बराबर इसके लिए बनेगा, इसके लिए 1 प्लस b² और इन दोनों के बीच में बनेगा a - 1 का होल स्क्वायर प्लस b - 1 का होल स्क्वायर। ये बनेगी तीनों भुजाएं। तीनों भुजाओं में दूरी सूत्र लगाया है सिंपल 10वीं वाला, अंडर रूट वाला, अंडर रूट को हटा दिया क्योंकि तीनों का आएगा, तीनों का वर्ग कर दिया तो अंडर रूट हट गया, ठीक है। अब अपन को दो दो के सेट में काम में लेना है, तो पहले मैंने इन दोनों को लिया, a² प्लस 1 बराबर b² प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, a² बराबर b², a बराबर प्लस माइनस b, दो रिलेशन आ गए, a बराबर प्लस b और a बराबर माइनस b। अब मैं कोई भी इन दोनों को काम में ले सकता हूं, कोई भी दो को, या तो ये दोनों ले लो या फिर पहला और तीसरा ले लो, कोई भी दो ले लो, ठीक है, कोई भी दो ले लिए तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको खोलेंगे a² प्लस b² प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2a माइनस 2b बराबर, कोई सा भी काम में ले रहे हो तो मैं a² प्लस 1 को काम में ले रहा हूं, ये ओपन कर दिया, वहां से ये ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a², ठीक है, b² प्लस 1 से 1 कट गया है ना, b² माइनस 2b माइनस 2a प्लस 1 बराबर 0, यही बचा। अब हमारे पास दो रिलेशन है, या तो a बराबर b या फिर, तो मैं रख रहा हूं a बराबर b रख रहा हूं क्योंकि a b एक ही जगह ना, तो a बराबर b रख दिया। जैसे a बराबर b रखा, b² माइनस 2b माइनस 2b, ठीक है, क्या बन गई, द्विघात, b² माइनस 4ac, सही है, 16 में से 4 गया 12, 12 का अंडर रूट 4 गुणा 3, 2 रूट 3, इसका भी 2 गया, इसका भी 2 गया, नीचे वाले का भी 2 गया, 2 कॉमन लेके कट गए सारे, तो 2 प्लस माइनस √3, बट बस 2 कॉमन लेके काट दिए सबके, ठीक है। अब आ गया अपने पास दो आंसर आ गए, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अब सारी कहानी यहीं छुपी हुई है, आपको ये बोल दिया बेटा यहाँ पे यहीं पे जाना है एनालिसिस करने, a और b के मान 0 और 1 के मध्य है, मतलब ना 0 से कम है ना 1 से ज्यादा है। अगर मैं 2 प्लस √3 करता हूं, 2 प्लस √3 होता है 1.732 होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 3 पॉइंट समथिंग, क्या ये हो सकता है, लिखा हुआ है ना 0 1 के मध्य, 2 में से 1.732 गया, 2 में से 1.732 पॉइंट समथिंग, 0.3 समथिंग, 0.285 कुछ ऐसा बचेगा, 2 पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉसिबल है, पॉसिबल है। अच्छा अब यहां पे a बराबर, एक तो b है और एक a बराबर माइनस b है, अगर a बराबर b है तो एक तो आंसर हो गया 2 माइनस √3, और अगर a बराबर माइनस b है तो एक आंसर हो गया -2, ठीक है, प्लस √3 1.732 -2, माइनस का पॉसिबल है, देखो यहां से देखो सारी चीज, इसका मतलब ये लॉजिक था, क्वेश्चन इजी था लेकिन लॉजिकल था, सही है, बहुत बढ़िया। तब पे मारे
कोई बात नहीं, लग जाता है ऐसा तो एग्जाम में भी लगेगा, एग्जाम में भी लगता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एग्जाम में गलत हो गया तो एक नंबर उड़ जाएगा। हाँ इसमें संजय गलत नहीं है, संजय ने क्वेश्चन दबा के नंबर मैडम फिजिक्स में सबके ज्यादा आ रहे हैं, वैसे साल हो गए तो देखिए मतलब दूसरे कॉपी अब बेचारे उनके काम की नहीं है यार। sec x डिग्री tan x डिग्री का समाकलन सही है, पर अच्छा है। जीरो का समाकलन क्या किया? सी, ठीक है। नहीं नहीं ऑप्शन सी नहीं, नहीं हाँ केवल क्वेश्चन मतलब ए आएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। जीरो का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? ये एक ही तो क्वेश्चन है। आसानी दे दिया है। मैंने भी ये बोला था सर, अलग अलग तरीके से ऐसे भी आ सकता है। ये तो तुम्हारे कोई काम के ही नहीं है, मतलब ये तो फिर तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट हो। अरे मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। हाँ वैसे का सोच रहे ऐसे ही टाइम पास था। मैथ्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना वैसे, हाँ टाइम पास नहीं थे, पूरा मेहनत के वाले थे। लॉजिक मेहनत सब कुछ लगी है। यहाँ तक पहुंचने में 3 बार सोचना पड़ेगा इसका सही आंसर लाने के लिए। हाँ तुक्के लगाने के लिए नहीं, सही आंसर लाने के लिए चलो, और मेरे टेस्ट ऐसे ही रहेंगे, चाहे मैं टेस्ट एक कम ले लूंगा लेकिन परफेक्ट टेस्ट लूंगा। ऐसे टाइम पास टेस्ट मतलब नहीं है ना, तुम्हें भी कोई मतलब नहीं। अगर बोलो तुमसे 2 समी संख्या दे दी, जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, फिर अब वो तुम्हें भी पता आना नहीं है, वो मुझे भी पता आना नहीं है ना, फिर उसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हुआ, बेचारे सब बच्चे मेहनत से आते हुए। संडे को उठना कोई हल्की बात है क्या? मतलब उठ के आना यहाँ तक तो बताओ, मेरे से तो नहीं आया था मैं 97% 8% तक आपको संडे को गाया भी दिखूंगा चलो, जब इकाई के घनमूलों को आर्गेन तल पर प्रदर्शित किया जाता है तो यह निर्माण करता है। घनमूलों से क्या निर्माण होता है? समबाहु त्रिभुज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, लिखवाए हुए पॉइंट्स में से था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर यही 3 की जगह, इकाई के घनमूल की जगह 4 मूल, 5 मूल, 6 मूल, 4 मूल पे कौन सा बनता? चतुर्भुज बनता जिनकी चारों भुजाएं बराबर है, तो क्या हो जाता? वर्ग। पंचभुज बनता 5 पे जिनकी 5 भुजाएं बराबर है। षटभुज बनता जिनकी 6 भुजाएं बराबर है। जितना भी मूल होगा आगे बढ़ाते जाना गाड़ी को, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न करा किसी ने? आंसर नहीं आया? अब देखना कितना हल्का क्वेश्चन था। हाँ सिंपल है तो आ जाओ ये बोर्ड पे, जिसका सिंपल था आ जाओ बोर्ड पे। अरे डरो क्यों रहे हो? रिकॉर्डिंग में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है पॉपुलैरिटी मिल जाएगी कर दिया तो नहीं किया स्कूल में जाना बच्चे को कर दिया तो पॉपुलैरिटी मिलेगी तो फिर सही है। चलो बताओ भाई कैसे करा बेटा, किसी ने किया? अप्रोच बताओ मुझे। देखो अप्रोच आपको जरूर से जरूर सीखनी है। एज ए स्टूडेंट अपन कहां से शुरू करें पेपर, जिसको ट्रिगर करना आ गया ना क्वेश्चन को सही तरीके से, वो सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पे हमें एक चीज पता है कि अगर ओमेगा यूज आ रहा है तो ओमेगा क्यूब तो है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है 0। ठीक है, पता है, ये बिल्कुल क्लियर है अपने दिमाग में। अब मैं क्या करूं इस यहां पे सॉल्व करने के लिए? क्या पहले लफा लूं? कोई मीनिंग नहीं, पूरा इतना बड़ा इसको पूरा करूंगा। ठीक है, कहीं शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता हूं। यहां अगर सी, ठीक है, सी ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ बी ओमेगा आ रहा है, बी आ रहा है। ये केवल बी आ रहा है या बी ओमेगा आ रहा है? अगर मैं पूरे अंश को बी ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर दूं तो एक बार चेक करता हूं क्या बनता है ओमेगा स्क्वायर से गुणा करने पे। या फिर एक काम करो, नीचे कर लो, चलो नीचे कर लो, छोड़ो। अगर मैं हर में ओमेगा से गुणा कर दूं, हर में ओमेगा से, तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा, सी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से अंश और हर में गुणा करने पर ऊपर वाले को नहीं छेड़ा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर।
हर वाले को गुणा कर दिया, ओमेगा से गुणा किया, ए ओमेगा क्यूब 1, बी ओमेगा प्लस, इस पे आते हैं अब लगाओ और रेगुलर लॉजिक। यहां किससे करूं? ये ओमेगा है, इधर इसको एक चाहिए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अंश में रखा हर, और ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब हर में ए ओमेगा स्क्वायर से गुणा किया, ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा 4 बनेगा, ये 4 बनेगा तो ये बन जाएगा बी ओमेगा। सभी तरीके से सोचना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ सोच आएगी धीरे धीरे, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट। देखो 2 दिन में नहीं आएगी, इसलिए पूरे 6-8 महीने मिलते हैं अपन को तैयारी के लिए। हाँ अभी शुरुआत हुई है, बिल्कुल आएगी, पहला टेस्ट है तो टेस्ट का पैटर्न बनाने का तरीका टीचर को पकड़ना पड़ेगा आपको कि भाई कौन सा टीचर किस तरह का पैटर्न बनाता है। हाँ अब तुम अगर ज्यादा फिजिक्स पढ़ने में बिजी रह गए तो तुम्हें अगले से पता रहेगा कि अगली बार से मैथ ज्यादा पढ़नी है। केमिस्ट्री तो न्यूट्रल रहेगी हमेशा ही। हाँ? चलो करें अगला 23वां प्रश्न। ये तो हो गया होगा यार, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 घात 3/4, कौन सा मेथड? e की पावर आयोटा π/3 गुणा में आ जाएगा 3/4 आयोटा π/4। e की पावर आयोटा π/4 cos π/4 45 डिग्री, 1/, फिर क्या किया? सभी मूलों का गुणनफल है, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 घात 3/4 के सभी मूलों का गुणनफल है। यहां तक पहुंच गए, फिर अटक गए। -1 1 3/2 -1/2 मैंने क्या लिखवाया था कि जितने मूल होते हैं उसमें अगर सम होगा तो माइनस और विषम होगा तो प्लस, गुणनफल में लिखवाया था। अब इसमें आपको यहीं से देखना था, कुछ इस पूरे को सॉल्व करके यहां से देखना था कि कितना बन सकता है। देखो क्या बनेगा, लगाओ दिमाग। सम के लिए या विषम के लिए केस कैसे पता लगेगा? सम के लिए या विषम के लिए पता लगा ये कैसे कि ये सम के लिए या विषम के लिए केस? प्रथम चतुर्थांश है, नहीं सम विषम उससे पता नहीं लगेगा बेटा। सम विषम घात देखनी है अपन को, सम विषम देखो यहीं पे देखो, वहां पे तो लिखा हुआ है ये सम के लिए होता है माइनस और विषम के लिए होता है +1, ठीक है। तो आंसर तो उसी के बीच में वेरी करना है, बात तो तुम्हें पता लग गई। अब देखो यहाँ पे कितने कितने कैसे बनेगी। अरे थोड़ा सा सोचोगे तभी तो पता चलेगा। अरे यार सिंपली e की पावर आयोटा पाई
बाई 4। ठीक है, कोई देखो गुणा जो पावर है सम और विषम क्या होती है, 1 2 3 4 5 से ही डिसाइड होगा ना, बटे से तो डिसाइड होने से रहा। ठीक है, यहां पे आपको ये पता लग रहा है 1/4 हुआ है, ई की पावर आयोटा पाई 1/4। इसका मतलब कितने मूल निकालने जाएंगे इसके, ये इकाई का जब घनमूल होता है तो क्या बोलते हो, अगर वर्गमूल होता है तो, इसका मतलब यहां पे घात 4 है, इसका मतलब ये इसके जो पावर रही होगी पहले वो 4 रही होगी, तभी तो 4 मूल निकल रहे हैं। समझे कहानी, जैसे अपन ने बोला, मैंने तुम्हें बोला वर्गमूल निकालना है, तो तुम क्या बोलोगे, जेड की घात 1/2 निकालना है सर, वर्गमूल मतलब घात 1/2 निकालना है। इसका मतलब कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। घात का अगर सिस्टम बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये 2 के लिए हुआ है। ठीक है, अगर मैंने बोला आपसे घनमूल निकालना है तो आप बोलोगे सर ये घात 1/3 निकालनी है, इसका मतलब जो पहले पावर थी वो 3 थी, तो अब की बार पावर आपको क्या मिली है, 1/4 मिली है, इसका मतलब 4 है, और 4 थे तो सम वाला केस हो गया, और सम वाले में कितना हो गया, डायरेक्ट करना था, कुछ भी नहीं था आगे आना, सब मूलों का गुणनफल चाहिए था। ठीक है, -1 डायरेक्ट हो जाएगा। वो जो शब्द किसी को याद रह गए होंगे तो हो जाएगा, लेकिन तो पहचान ही नहीं पा रहे यार, अरे पहचान तो लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। ठीक है, ज्यादा कुछ हल करना ही नहीं था, सिंपली ऐसा था। उसके बाद 22वां, ये तो कर दिया होगा सबने, 22वां तो बहुत इजी था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, घात में थी इसके 4, और यहां साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, घात में था 5। ठीक है, पहला वाला अपने सही रूप में है, देखो लड्डू देने वाला ही नहीं है, आपको पता है जी मेंस के पेपर में बैठ रहे, एनडी के पेपर में बैठ रहे, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे, लड्डू तो मिलने से रहा। ठीक है, अब ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो नीचे क्या है, तो इसको अपने रूप में बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cos को अकेला करना पड़ेगा, तो आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा, आयोटा बाहर निकलेगा तो इसके साथ घात 5 साथ में निकलेगी, तो ऊपर तो हो गया e की पावर आयोटा 4 थीटा, नीचे मैंने आयोटा की घात 5 कॉमन लिया, मतलब आयोटा कॉमन लिया, अंदर से घात 5 के साथ आएगा, तो ये बन गया cos थीटा। ठीक है, इसके साथ आयोटा नहीं था तो 1 आयोटा माइनस आयोटा साइन थीटा, सही है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयोटा की घात 5 किसके बराबर, 4 का भाग दो शेषफल, आयोटा के बराबर 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है साहब, माइनस आयोटा ई की पावर आयोटा 4 थीटा, ये क्या बन रहा है नीचे, सही है, माइनस का बनेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा ई की पावर आयोटा 9 थीटा, अभी भी ट्विस्ट है, cos 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। ठीक है, ये भी था क्या उत्तर में, नहीं था क्या, मेरे को लगा ये ऑप्शन में नहीं दिया, गलती कर दी। है ना, अभी गुणा होगा पहले, ये भी कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, है ना, ये गुणा होगा, तो ये गुणा होगा, तो ये माइनस आयोटा इधर गुणा करूंगा पहले, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का साइन 9 थीटा है क्या, ऐसा ऑप्शन नंबर आ रहा है, शायद 4th आ रहा है, चेक करो अच्छे से, 4th आ रहा है, पढ़ा हुआ था, जो रेगुलर आए थे ये सब पढ़ा हुआ था आपके, कोई भी नया कंसेप्ट नहीं था, बस उसमें लॉजिक नए थे। 21वां तो कराया हुआ है, x/a, 21वां तो कराया हुआ है, x बराबर a, y बराबर b ओमेगा, z बराबर c ओमेगा स्क्वायर, यहां बोला है x/a बराबर 1, y/b बराबर ओमेगा, z/c बराबर ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। बहुत बढ़िया, सही है क्या, ठीक है। उसके बाद 20वां, z बराबर x प्लस आयोटा y, तो बिंदुओं z आयोटा z तथा z प्लस आयोटा z से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। z आपको दे रखा है,
जेड आयोटा जेड तथा जेड प्लस एक्स आयोटा जेड, ठीक है, जेड आयोटा जेड, जेड प्लस आयोटा जेड क्षेत्रफल। अब ये थोड़ा सा है ना अपना अभी 12वीं में पढ़ के आए, वो लॉजिक यहाँ पे यूज करना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं डिटर्मिनेंट में पूछूं आपसे, चैप्टर नंबर 3 या चौथा सारणिक था, सारणिक उसमें था अपने पास, अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x3 y3, शाबाश, था त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर वो तीनों बिंदु समरेखीय है, मतलब एक ही रेखा में है, तो अपन बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ना। बट यहाँ पे तो अपन को क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 3 चाहिए। ये सही हो गया, जम गया। अब मैं सिर्फ आपको बिंदु बता दूं, बिंदु क्या क्या होंगे तो हो जाएगा आपका। बिंदु बना के तो आपको खोलना ही तो है, सारणी सबको खोलना होता है। 2 तरीके, या तो डायरेक्ट खोल दो, या फिर दूसरा तरीका पहले उसमें संक्रिया लगा लो और संक्रिया लगा के खोल दो। संक्रिया कौन सी लगेगी, संक्रिया बता देता हूं। जब भी 1 1 1 मिलता है तो 0 बनाने की कोशिश की जाती है, तो मैं करूंगा इसमें R1 में R1 माइनस R3 और R2 में R2 माइनस R3। मैंने कुछ भी नहीं देखा, केवल यहीं से बोल दिया आपको 2 संक्रिया ये लग जाएगी, उसके बाद खोल देना तो भी आंसर आ जाएगा। अब बात आती है बिंदु क्या होंगे, इतनी सी बात बाकी बची अपने लिए। समझ गए कहानी, पूरा प्रारूप। अब बिंदु क्या होंगे, एक बिंदु होगा जेड, एक होगा आयोटा जेड और एक होगा जेड प्लस आयोटा जेड। मतलब क्या सर, मतलब ये होगा बेटा कि जेड का मान है x प्लस आयोटा y, ये अपने आप में त्रिभुज के बिंदु ही तो है, वास्तविक और काल्पनिक अक्ष वाले। मतलब z बराबर x प्लस आयोटा y, मतलब x कॉमा y, पहला बिंदु आ गया। उसके बाद है आयोटा z, आयोटा से गुणा करो, आयोटा x माइनस आयोटा सॉरी माइनस y, यस, तो ये बनेगा माइनस y कॉमा x। देखो बनेगा ना, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक बन गए, 2 बिंदु बन गए। तीसरा बिंदु बना देता हूं, z प्लस आयोटा z, दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा x माइनस वाई प्लस आयोटा x प्लस वाई। तो इसका मतलब इसके बिंदु बन गए x माइनस वाई x प्लस वाई, ठीक है। तो यहां पे x1 y1 ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाई x, मिल गया। और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। पूरा हल करोगे 1/2, वैसे डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये 1/2 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, यस। ठीक है, हल करोगे तो ये आएगा शायद 1/2, शायद यही आएगा, बाकी हल करके देख लेना, आई थिंक यही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या कोई भी संख्या नहीं है ना, तो कुछ संख्या निकल के नहीं आएगी। अगर संख्या होती तो निकल के आती है बाहर, और बाहर आती तो फिर वो 1/2 से हल होती, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब समझ गए, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हल ये आएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाकी आपको हल कर रहा है सिंपल, सब पढ़ के आया अभी 12वीं वाले स्टूडेंट, तो वो अभी पढ़ेगा, बाकी 12वीं वाले सब पढ़ के आए, ठीक है। एक बच्चा 12वीं में यहाँ पे, वो आया नहीं है ना, हाँ गाँव तो गया था, लेकिन मुझे लगा आ जाएगा, बोला था मंडे को आ जाऊंगा, ठीक है। चलो आ गया, ठीक है। हल घर पे कर लेना, कोई स्पेशल नहीं, इतना आपको आता होगा। अभी 12वीं तो अभी पढ़ के आया अपन, 12वीं में शायद आई थिंक ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबकी 60, 65, 70% है, तो पढ़ा हुआ तो सबने सब कुछ, ठीक है। 11वीं में यह दिक्कत है, 1 प्लस 19वां क्वेश्चन, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर घात 5, ये तो शायद करा चुके हैं अपन। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर घात 5, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा घात 5, और ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर घात 5। दोनों को हल कर लोगे कितना आता है, ये देगा माइनस का 2 ओमेगा की घात 5, ठीक है। 2 की घात 5 32, माइनस का 32 ओमेगा 5 माइनस का 32 ओमेगा 5 दूनी 10,
माइनस का 32 कॉमन लिया, ओमेगा की घात 3 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। चलिए क्वेश्चन करवा दीजिए आप। हाँ इस तरह का कराया था शायद, पावर 7 थी, है ना? अरे मैंने ये जब पढ़ाया था तभी बोला था वर्गमूल का एक क्वेश्चन टेस्ट में दूंगा, हाँ सर, तभी बोला था। और 2 दिए, 17वां और 11वां, सीधा फॉर्मूला था 17वां और 11वें में, नथिंग स्पेशल। सर आपको रिजल्ट चेक करवाओगे तो फिर आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन सही। वो मैंने ऑप्शन बना के दे दिए ना, जब पेपर बनाया था तभी ऑप्शन बना दिए थे ABCD कौन सा सही है। ऐसे तो हल करना पड़ता है, देख के तो कोई भी नहीं बता सकता, ऐसे में वो तो मेमोरी कंप्यूटर नहीं हुई, ठीक है हल ही करना पड़ता है मैथ्स का पेपर। तो जब बना रहा था पेपर तभी मैंने ऑप्शन लगा दिए थे, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन लिख दिए थे, बुक से लिए थे सारे, प्रीवियस ईयर की बुक्स में से लिए मैं। कोई RPT का है, कोई RPT का है, कोई AEEE का है, कोई IIT का है, और 1-2 क्वेश्चन जो हल्के डाले होंगे ज्यादा ही हल्का, वैसे कोई जरूरत तो ज्यादा हल्का लगा होगा वो वैसे लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट मैंने अपनी इच्छा से लिख दिया, बाकी सारे बुक से ही है, ठीक है। क्वेश्चन किसी से नहीं बनाए, बनाने के चक्कर में फिर वो स्टैंडर्ड खराब हो जाता है, पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहता फिर, सर ने बनाया था किसी बात तभी तो गलत। इसलिए अपने वही सही है, ठीक है। चलो अब मैं एक बार वर्गमूल वाला बता देता हूँ, उससे 17वां भी हो जाएगा, 11वां भी हो जाएगा। वर्गमूल वाले में एक तो था आपका 11वां जिसमें था √-8 - 6 आयोटा, तो x बराबर -8, y बराबर -6, मॉड z निकालोगे तो आएगा 64 + 36 10, मॉड z √x² + y², ठीक है 10। अब अगर हमसे बोला गया था यहाँ पे वर्गमूल निकालना है तो प्लस माइनस √mod z प्लस x, तो ये 10 -8/2, बीच में माइनस है तो माइनस आयोटा 10 + 8/2, ये आ जाएगा अपने पास 10 में से 8 गया 2, 2/2 1, 1 ये 1, माइनस आयोटा 18/2 9, 9 का 3। तो 11वें प्रश्न में आया था +- 1 - 3 आयोटा b, 11वें का तो b है, और 17वां और दिया था 1, हाँ -3 + 4 आयोटा, इसमें x बराबर -3, y बराबर 4, सही है। तो बता दो जल्दी से मुझे हल करके यार तुम्हें, मॉड z कितना आएगा 3 9 5, 5 - 3 वापिस से बनेगा +-1 प्लस आयोटा, 5 + 3 8, 8/2 4 2, ठीक है क्लियर है। अब आते हैं, अच्छा एक अभी 18 बची बाकी है क्या, ये ना चल रहे सब पे चल रहे बेटा, सारे डिस्कस कर रहा हूँ, सारे कर रहा हूँ रुको, वो तो ये दोनों सेम मिल गए थे इसलिए एक साथ कर दिए, और ये मैंने आउट भी कर रखा था कि एक वर्गमूल का क्वेश्चन दूंगा, जब पढ़ाया था तब बोला था, ठीक है। तो एक हिंट मैं हमेशा दे दूंगा आपको एक क्वेश्चन के लिए, तो इस टाइप का आएगा। चलिए अब आते हैं 18वें पे, 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा, हाँ परिमेयकरण 1 - 1 + 2 आयोटा बटा 1 + 1, परिमाण आएगा 1, पूर्णांक, अच्छा पूर्णांक पहले, पूर्णांक बताओ कितना आएगा, पूर्णांक और मापांक, पूर्णांक निकालने का तरीका बता रखा है खूब, मापांक निकालने का तरीका बता रखा है। इसमें ये हो जाएगा 0 + आयोटा, x बराबर 0, y बराबर 1, मापांक पूर्णांक सब निकल जाएगा आपका। 16, हाँ z बार सम्मिश्र संख्या z का संयुग्मी हो तो निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है,
गलत फर्स्ट होगा। हाँ सत्य पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मॉड जेड बराबर मॉड जेड बार। मैंने बोला जेड बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार क्या होगा? मॉड जेड क्या बनेगा इसका? इसका क्या बनेगा? कहां गलत है? हाँ तो गलत थोड़ी है, पहला सही है, सब सही है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। इसका आंसर आएगा डी। दोनों के कोणांक में माइनस का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये है, इसका कोणांक बनेगा y बटा एक्स। ये चतुर्थांश नंबर आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये चतुर्थांश चल जाएगा पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव चौथा। ये चल जाएगा पहले चतुर्थांश में और ये चला जाएगा चौथे चतुर्थांश में। देखो ना चतुर्थांश देखो, ठीक है। तो पहले का tan इनवर्स y बटा एक्स और चौथे का होता है माइनस, तो ये गलत है। चौथा वाला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, बाकी सब सही है। डी ऑप्शन होगा, बाकी सब सही है। 15वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया था अभी कल ही शायद, मतलब प्रीवियस क्लास में सॉल्व हुआ था ये। हाँ देखो प्रीवियस क्लास में या उससे प्रीवियस में सॉल्व हुआ था। 15वां क्वेश्चन, अधिकल्पित बेटा होता है इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। अधिकल्पित मतलब काल्पनिक। अरे एक इसमें से अभी 1-2 दिन पहले सॉल्व हो गया था, पहले पेपर में पहले डाल दिया था मैंने और बाद में यहाँ पे सॉल्व करने को मिल गया था, मतलब 1-2 दिन पहले ही सॉल्व कराया था। अधिकल्पित ध्यान रखेंगे काल्पनिक, ठीक है। विशुद्ध काल्पनिक या पूर्ण रूप से काल्पनिक, इसका मतलब इसका रियल पार्ट काल्पनिक है तो रियल पार्ट 0 होगा, ठीक है। सर इसका कितना था? 15 वाले का अभी कराया था यार 1-2 दिन पहले, देखो नहीं वो तो करा दिया, वो तो उसमें है। अब हल करूँ फिर, मुझे ऐसे याद नहीं है बेटा, हल करना पड़ेगा, हल हो जाएगा। हल करा देता हूँ, चलो हल करा देता हूँ बस। 15वां हल करा देते हैं। पूर्णांक है ठीक, देख लेते हो। 15वां है अपने पास -1 प्लस √3 आयोटा और बराबर दिया है r e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। ये -1 प्लस √3 आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसका लगाना है x बराबर -1, y बराबर √3, चतुर्थांश नंबर सेकंड। सेकंड में होता है पाई माइनस tan इनवर्स, जब भी अपन गुणांक निकालते हैं तब हम माइनस में नहीं लेते हैं। √3 पे कितना बनेगा? π/3। 14वां देखते हैं। z एक ऐसी सममित संख्या है जिसका z -1 बटा z + 1 अधिकल्पित हो तो चेक करना है। अधिकल्पित है मतलब पूर्ण वास्तविक, सॉरी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। सर इसका पता नहीं है अधिकल्पित होता क्या है? अरे कल्पना क्या है? इमेजिनेशन। अब ये तो होगा फिर, ऐसा तो ये तो ऐसे शब्द आएंगे बेटा, गुजबू हुआ। अभी तक भी वही सीख नहीं है। अभी तक मुझसे छूट गई। हाँ है ठीक है। अधिकल्पित मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक। इंग्लिश में क्या होता है तेरी आइडिया लगता है। हाँ ये जरूर है, ठीक है। तो काल्पनिक है पूर्ण रूप से। तो देखते हैं अब x प्लस आयोटा y रखा तो x -1 प्लस आयोटा y बटा x + 1 आयोटा y। एक ही काम बचा, x + 1 माइनस आयोटा y बटा x + 1 माइनस आयोटा y। करता हूं गुणा, पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो इधर नीचे आप, हाँ ऊपर वाला गुणा करेंगे और ये नीचे वाला करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे लिए x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऊपर वाला गुणा करूं सिंपली, x -1 इस ब्रैकेट से गुणा हुआ
माइनस आयोटा वाई साथ में x माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस आयोटा वाई x प्लस 1 और फिर होगा माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस का वाई स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस, आयोटा स्क्वायर फिर से माइनस और वाई स्क्वायर। अब मेरे को पहले वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग करने पड़ेंगे। वास्तविक भाग बनेगा ये और ये मिलाकर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में पूरा, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, बना वाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों गुणा किया, माइनस वाई एक्स प्लस वाई बटे में ये पूरा, दोनों तो क्या आएगा बटे में, ठीक है। ये वाई एक्स कट गया, यहां तो बच गया 2y बटा ये पूरा और यहां ये आ गया। अब हमसे अधिकल्पित बोला है, मतलब वास्तविक भाग 0 है, काल्पनिक भाग तो है उसके पास, वास्तविक भाग 0 है। अगर वास्तविक भाग 0 है इसका मतलब ये वाला पार्ट है ना वो 0 है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। करें हल, करो देखिए क्या बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, हाँ ये क्या है, मॉड ऑफ जेड, भाई मॉड ऑफ जेड होता है ना, तो इसलिए स्क्वायर लगाया ना। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू प्लस 1। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, बेटा मॉड लगा हुआ है इधर, ये जब हटेगा तब वो प्लस माइनस दे देगा ऑटोमेटिकली, इसलिए प्लस आएगा, ठीक है। मॉड जब हटेगा तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस दे देगा। हाँ यहाँ आराम से कंफर्टेबल फील हो रहा है। हाँ अब यही रहेगी अपनी क्लास, वो वहां सेट हो ही गए, अब पूरी क्लास ही आपके यहाँ चलेगी, पूरी ही यहीं चलेगी, टेंशन फ्री आराम से। तो सही है, तुम फास्ट करवाना थोड़ा फिजिक्स में, भाई ध्यान रखना फिजिक्स केमिस्ट्री अपने को पेपर पहला अटेम्प्ट देना है दिसंबर लास्ट जनवरी में, ठीक है। तो उसी स्पीड से तुम्हें करवाना पड़ेगा, सर फास्ट, ठीक है। बुकलेट तुम्हें मिलने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी छप जाएगी, मैथ्स की मैंने दिखाई थी छप चुकी है, तो ये तीनों की एक साथ मिल जाएगी। नहीं सब चीजें हैं, वो आगे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाँ फिजिक्स की भी आएगी, केमिस्ट्री की भी आएगी, नहीं हिंदी में, हाँ हिंदी में, तो उसको साथ साथ स्टडी करते रहना। उसमें से देखो 60% आपको पढ़ना पड़ेगा, 40% क्लास में कवर होगा। अगर आप सोचो कि 80% यहाँ कवर होगा, घर पे मैं 20% पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, किसी भी पेपर में नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, आपको यहाँ 40% मिलेगा क्योंकि यहाँ तो 1-1.5-2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन घर पे आपको पर सब्जेक्ट 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे निकलेंगे, ठीक है। तो आपको 2 चीजें पढ़नी है घर पे, एक तो अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ठीक है, जो आप ऑलरेडी 11-12 में पढ़ के आए हो, उसको वापस से पूरा सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो उसकी, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पूछो अपने मेरे टीचर से रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। दूसरा, आपको इस बुकलेट के कम से कम थ्योरेटिकल जो सॉल्व क्वेश्चंस है और अनसॉल्व में जो पेपर में मेंशन है कि जी मेंस में आए हुए हैं, जी एडवांस में आए हुए हैं, उसमें से जी मेंस वाले क्वेश्चन तो सॉल्व हो, ठीक है। बुकलेट में सब मेंशन रहेगा, आपको पीछे 4-5 अभ्यास प्रश्न दे रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा एक और बनता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू जिसे बोलते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में सॉल्व कर सकता है तो वो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। इंग्लिश में मेरे पास पीडीएफ है, हिंदी की पीडीएफ बहुत नहीं मिल ही नहीं पाती, क्योंकि हिंदी क्या है बहुत कम जगह पर चलती है। हाँ तो ये जरूर है, फिर गूगल ट्रांसलेट जो भी यूज कर रहा है वो कर लेना, लेकिन अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आराम से फ्री अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे
बाद में जाके सॉल्यूशन रहेंगे, चैप्टर वाइज रहेगा, ठीक है। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी और बायो की भी, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, 14 प्रश्न आ गया समझ में। चलते आगे 13वां प्रश्न। यार 13वां कराया हुआ है शायद, नहीं कराया, पक्का नहीं कराया। चलो ठीक है फिर कर लेते हैं। ये सारे मॉड वाले ऐसे देखे देखे से लगते हैं। अच्छा, इस पे बुकलेट में अगर कोई चैप्टर मिसिंग रहता है, मतलब कुछ चैप्टर है ना, हाँ कुछ चैप्टर ऐसे हो सकता है, कुछ भाग ऐसा हो सकता है जो नहीं दिया हुआ हो, ठीक है। 2 पार्ट है, एक पार्ट मेरे पास खुला हुआ रखा है समय संख्या वाला, इसलिए वो यहाँ, ठीक है। कोई पार्ट नहीं होगा तो मैं आपको वो प्रिंट आउट प्रोवाइड करवा दूंगा अलग से, क्योंकि मैंने फिर वो छोड़ा होगा पार्ट किसी रीजन से, ठीक है। तो मैं आपको प्रिंट आउट, नहीं बुकलेट बाहर छपी है, ये ऐसे ऐसे कहाँ छपेगी यार, यहाँ पे अपन तो फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हाँ तो प्रिंट ही करते रह जाएंगे यार। मॉड जेड माइनस जेड बराबर 1 प्लस 2 आयोटा। हम जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जब कुछ नहीं बोला हो और हमसे पूछा इसमें हल है, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है एक तरीके से, ठीक है जनाब। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल करता हूं, तो ये बनेगा मेरा मॉड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अंडर रूट का है, अंडर रूट के साथ में अगर कोई संख्या रखोगे आप, तो जब वर्ग करोगे तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगी और वो दिक्कत करेगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में आ जाएगा। ध्यान रखें, अंडर रूट जब भी होना तो हमेशा अकेला रखा जाता है, बाकी सारे पदों को उधर भेजा जाता है। ये सिंपल गणित का रूल है। क्यों? क्योंकि जब अंडर रूट को, अगर मान लो, सुनना एक बार, अगर ये यहां पे मैंने ये कर दिया 1 प्लस 2 आयोटा, अब मैं वर्ग करूंगा तो बेटा ये जब वर्ग लूंगा ना तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, और वो परेशान करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पे हाँ इसको उधर भेज देंगे। तो जब उधर भेजोगे तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस आयोटा वाई, बन गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो वर्क करने में अंडर रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा। ये x प्लस 1 का बनेगा, तो ये x प्लस 1 प्लस आयोटा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। ये x प्लस 1 और इधर आ गया, ये ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा 2 x प्लस 1 y प्लस 2। ठीक है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है x और y। अगर x और y मिल गया तो x यहाँ रख दूंगा, y यहाँ रख दूंगा, जेड आ जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा वास्तविक है, इसका मतलब ये भाग क्या हो जाएगा, शून्य। तुलना करते हैं ना वास्तविक की वास्तविक के साथ, काल्पनिक की काल्पनिक के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4y। एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल, 2y स्क्वायर सही है ना, हाँ प्लस का 4, ये प्लस का 3 ही रह जाएगा, यही बचेगी। हाँ माइनस का वाई स्क्वायर चला गया ना बेटा, वाई स्क्वायर प्लस का हो गया 2y स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपना। इसमें और कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कुछ भी नहीं, नहीं ये 3 बच जाएगा ना, 2 कॉमन लूंगा तो मेरा काम होगा क्या, नहीं होगा, हाँ 3/2 रह जाएगा, ठीक है। तो देख लेते एक बार, वाई स्क्वायर
प्लस 3y प्लस 3/2 माइनस x बराबर 0। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। x प्लस 1 y प्लस 2 गुणा में 2 बराबर 0, तो वो चला गया। एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। एक्स वाई प्लस 2x आ गया क्या मान? सिंपली गुणा किया है दोनों को, सही किया ना गुणा? तो ऐसे देख के रहो भाई, 2x प्लस वाई प्लस 2 सही तो है। एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई बराबर -2, और वहां पे एक समीकरण आ गई वाई स्क्वायर के रूप में। कोई मान इसमें एडजस्ट कर सकते हैं क्या? x कॉमन लिया, y प्लस 2 बराबर -2 माइनस वाई, एक्स बराबर -2 माइनस वाई बराबर बटा y प्लस 2। ठीक है, अरे यार इतना बड़ा है क्या? हाँ माइनस तो कॉमन आ जाएगा मुझे। अच्छा y प्लस 2 तो कितना बन गया? सही है सही सही है, अब तो हो जाएगा। हाँ मैं भी सोचा इतना बड़ा बन जाएगा यार। हाँ -1 प्लस 1 3/2 प्लस 1 5/2। बस समीकरण हल कर देना। y का मान आ जाएगा, x का मान आ ही चुका है, x का मान -1 आ चुका है। देखो इसमें से ऑप्शन चुनते हैं एक बार, मिलता है क्या? अरे वो फिर है ना, वो क्या लसपा लेते हैं ना तब बदल जाता है मान, इसलिए फिर वो बदला हुआ है मान। तो निकालना, हल कर लेना। ठीक है, देख लेना एक बार कहीं को, और कुछ तो मिस नहीं हुआ ना। वैसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मान इस तरीके से आ रहा है इसका मतलब मिस तो नहीं होगा। फिर y के 2 मान निकलेंगे, स्क्वायर है तो फिर जजमेंट करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, मतलब कर लोगे। बस ये है कि बेसिक समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है। अच्छा बारवा बोल दो जल्दी से, शब्दों में ये बारवा दो, बारवा बोल दो बच्चों। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज Z1 प्लस Z3 और 10वां में बी 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 बी। हाँ ओपन करना सिखाया था। ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 Z2 बार, 10वें का आएगा बी, है ना। और अच्छा छठा पूछ रहे थे बहुत सारे बच्चे ना, 2 संख्याएं जिनमें से प्रत्येक दूसरे का वर्ग हो, प्रत्येक दूसरे का वर्ग हो। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में था ओमेगा और ओमेगा क्यूब, स्क्वायर करो। ओमेगा स्क्वायर क्या ओमेगा क्यूब के बराबर होता है? बात खत्म। अगर मैं कोई भी संख्या का पहली या दूसरी का स्क्वायर करूं तो पहली का स्क्वायर करूं तो दूसरी आ जाए, दूसरी का स्क्वायर करूं तो पहली आ जाए, ये कहना चाह रहा है वो आपस में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन में दिया था माइनस आयोटा प्लस का आयोटा, किसी का भी स्क्वायर करा, माइनस आयोटा का स्क्वायर किया, माइनस का प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। -1 एक साइड से है, दूसरी साइड से नहीं है। देखो दोनों के लिए देखना है। -1 का स्क्वायर +1 हो रहा है, बट +1 का स्क्वायर -1 नहीं हो रहा है। अब ओमेगा का स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर दूसरा आ रहा है। अब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करो, ऑप्शन में लिखा हुआ है ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, और मैं ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करता हूं तो आ रहा है ना दोनों एक दूसरे से।
फोर्थ ऑप्शन, ऐसा करवाना है, ठीक है? तो आया समझ। एक दूसरे का वर्ग है। मोहित क्या वो मोहित मोहित पागल है। शुरुआत में ऐसे सोचे क्या? अब इस तरीके से पढ़ना जिस तरीके से पेपर बनता है, फिर से पढ़ना है सारा 3 क्लास का पेपर के स्टडी के हिसाब से पढ़ना कि हाँ भाई क्वेश्चन इस तरीके बनते हैं। अब आपके पास शीट भी आ जाएगी एक दो दिन में आपके हाथ में, तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समय संख्या खोली हुई है मैंने, एक बार देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे इसमें। है कल से करा दे? नहीं यार थोड़ी देर अभी वो रोटेशन कराना, रोटेशन पहले समय संख्या घुमाए तो ले गोल गोल। चलो ऐसा कुछ चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है बुक के अंदर। हाँ परेशान मत होना, अरे इंग्लिश आ गई अब क्या गए हम तो। गणित में इंग्लिश हिंदी सब एक जैसी है। हाँ प्योर हिंदी भारी पड़ती है फिर, अधिक अल्पित। यही इमेजरी है तो हमारे कहा जाता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है नवा 2z1/3z2 एक विशुद्ध काल्पनिक। अरे विशुद्ध काल्पनिक क्या? हाँ शुद्ध क्या है? सामान होते हैं, चीजें होती है खाने पीने की, इसलिए जो नंबर्स है उनमें विशुद्ध वर्ड यूज करते हैं। ऐसा मैं सोच रहा शुद्ध क्यों नहीं किया, ये हिंदी के कुछ रूल्स होते हैं ना वैसे। हाँ प्योरली उनके लिए तो प्योरली है, बट प्योरली क्या है? काल्पनिक है तो प्योरली इमेजिनरी या तो 2z1/3z2 एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या हो। अभी तो तुमने गूगल ट्रांसलेट नहीं किया, गूगल ट्रांसलेट करना, उसमें तो अलग अलग वर्ड आते हैं कई बार। हाँ तब है ना z1 - z2/z1 + z2 मोड का मान क्या है? z1 ये नवा, हाँ नवा z1 - z2/z1 + z2 मॉड में z1 - z2/z1 काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर। अच्छा अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब इसके साथ आयोटा होगा तभी तो इमेजिनरी नंबर है। तो मैंने माना, अब देखना ये क्वेश्चन देखना थोड़ा अलग है। मैंने मान लिया 2z1/3z2 इमेजिनरी नंबर है, मतलब या आयोटा के साथ में कुछ है। x + आयोटा y होता है, वास्तविक भाग 0 है, काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग है 2z1 बराबर आयोटा y ठीक है। अच्छा अब यहां पे mod z1 - z2 है और एक बार mod z1 + z2 है। ठीक है, अगर मैं z1 का मान रखूं यहां पे, कहा z1 का मान तो रखना है बस। हाँ तो ये क्या बन जाएगा? z2 के टर्म्स में आ जाएगा। ये z1 रखूंगा आयोटा बटा 2 y3z2 आयोटा y z3 आयोटा y z2 बटा 2 इधर जाएगा और हल हो जाएगा। रख के देखते हैं, अभी पता नहीं कैसे क्या इजी पड़ेगा या फिर x + आयोटा y लेके करेंगे। तो ये z1 रखा मैंने, ये बना मेरे पास z1 बराबर तो 3 आयोटा y z2 बटा 2 तो 2 उधर जाएगा -2z2। सही है क्या? यहां अच्छा बटे में 2 आएगा पूरे के, और बटे में तो इसके भी बनेगा, तो वो तो कट जाएगा। तो 3 आयोटा y z2 ये प्लस का आ जाएगा 2z2। सही है क्या? थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मॉड में अगर कोई संख्या लिखी हुई है बेटा, मॉड में
अगर x लिखा हुआ है तो वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो मैं चाहूं तो आगे पीछे भी कर सकता हूं, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो वास्तविक भाग कितना हुआ मेरे लिए 2z2, और काल्पनिक भाग कितना हुआ आयोटा को छोड़ के 3yz2। सिमिलरली नीचे भी हुआ। मेरे को बोला है दोनों का मॉड बटे में है। मुझे बताओ अगर एक संख्या z है, ठीक है, मतलब पूरी कोई सममित संख्या है और एक संख्या z बार है, दोनों के मॉड कैसे आते हैं? तो इसमें क्या फर्क है? केवल प्लस और माइनस का ही तो फर्क है। मॉड तो बराबर ही आएगा, और बराबर संख्या होगा बटा होगा तो साथ में क्या होगा? क्या करूं? सोचना पड़ेगा ऐसे। हाँ जब आएगा तो अरे हाँ हाँ उतार। अरे ये काल्पनिक था, काल्पनिक था तो आयोटा वाई के बराबर हुआ, वास्तविक भाग 0 हो गया। संख्या बनाई, z1 का मान रखा है यहाँ पे, यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है। दोनों का मापांक निकालना है, मापांक तो सेम है, दोनों संख्या सेम है, देखो एक जैसी है। माइनस प्लस का ही फर्क है, लेकिन मापांक में माइनस प्लस खत्म हो जाता है क्योंकि स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करते हैं ना मापांक में, तो अंडर रूट आस्तिक का स्क्वायर प्लस, तो माइनस प्लस खत्म ही हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो मापांक उनका बराबर आएगा, आंसर आएगा ये। सातवां, मॉड ऑफ z -4, माइनस ही ना। करें शुरू। सही है, अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट हटा दिया साथ ही। और बताओ भाई, ठीक है। तो ये बच गया 16 माइनस 8x लेस देन माइनस 4x प्लस 4। देखो ये असमिका है आपके सिलेबस में से जो हटा दी गई थी 11th क्लास में, मतलब पहले हुआ करती थी असमिका, आपने थोड़ी पढ़ी असमिका, इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर देन। तो बेटा इसका रूल ये होता है, रूल समझा देता हूं। जब भी इस तरह का हल हो गया। अब यहां पे आ गए तो आप है ना सिंपली अगर उसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे, इसको उधर भेज दिया उसको उधर भेज दिया, तो हमेशा चिन्हों में गलती होगी, 99.99% मिस्टेक होगी ही होगी। तो आपको क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? जो असमिका का रूल होता है बेटा वो ये होता है, जब पहले आप ये कांस्टेंट टर्म्स को हटाओगे। अब कैसे हटाओगे? यहां पे 16 है, यहां पे 4 है, ठीक है। डिसाइड कर लो कि मेरे को कहां पे कांस्टेंट बचाना है, मतलब कहां से हटाना है। मुझे यहां से पूरा हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ 16 घटाने पर, दोनों तरफ 16 घटाने पर, यहां 16 घटाया, माइनस 16 प्लस 16 माइनस 8x, तो क्या बचेगा? 16 घटा दिया। यहां पे बचाया माइनस 4x प्लस 4 माइनस 16। ये आ गई बात समझ में? अब मैं डिसाइड करूंगा मुझे कहां पे सिर्फ x बचाना है, तो मैंने ये डिसाइड किया यहां पे मुझे x बचाना है, यहां से पूरा हटाना है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? दोनों तरफ 4x जोड़ने पर, दोनों तरफ 4x जोड़ने पर, यहां 4x जोड़ा, यहां 4x जोड़ा, सही है। अब मेरे को यहां x का मान चाहिए, -4 से भाग देने पर। जब भी अपन माइनस की वैल्यू से भाग या गुणा करते हैं तो चिन्ह अपना पलटी मार लेता है, चिन्ह पलटी मार लेता है जब भी गुणा या भाग करते हैं। तो -4 से भाग देने पर x, क्या हुआ? क्वेश्चन कौन सा? हाँ ये 16 से, ठीक है, ये यहां तक आ गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ अपन को पहले कांस्टेंट पार्ट डिसाइड करना है, एक तरफ कांस्टेंट रखते हैं, एक तरफ एक्स रखते हैं अपन, यही होता है अपना। तो ये मैंने पहले कांस्टेंट को हटाने के लिए 16 इधर प्लस का है तो इधर माइनस करूंगा, इधर माइनस किया तो इधर भी माइनस होगा। तो 16 इसमें से भी घटाया, इसमें से भी घटाया, यहां घटेगा माइनस का 16 तो प्लस के 16 से कट जाएगा, या प्लस का 4 माइनस का 16, प्लस का 4 माइनस का 16 माइनस का 12।
अब डिसाइड किया मेरे को यहां से x ये बचा रहा हूं तो x वाली का संख्या हटाओ, तो प्लस का 4x करूंगा तो ये कट जाएगा, दोनों तरफ 4x जोड़ा, इधर जोड़ा तो प्लस का 4x माइनस का इधर का प्लस का 4x कट गया। अब जब भी गुणा या भाग दिया जाता है माइनस वाली संख्या का, गुणा या भाग दिया जाता है माइनस वाली संख्या का, तो चिन्ह पलटी मार लेता है। तो x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 मींस रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3, जो कि आपके ऑप्शन में शायद नहीं था, नहीं था ना? हाँ, तो आंसर आएगा इसमें ऐसा ऑप्शन भी था, मुझे याद है मैंने 1-2 क्वेश्चन में दिया था, मतलब सही ऑप्शन हटा दिया था, शायद इसी में ही था। तो सबका टेस्ट लेना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है सब में आंसर ही निकल आ रहे, तो नन ऑफ दीज भी आ सकता है आता है, जी मेंस में भी आता है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें नन ऑफ दीज बनता है। तो असमीका में ध्यान रखें, जब असमीका सॉल्व करनी हो तब आप इस प्रकार से सॉल्व करें। काटने वाला कट गया एक साथ, जो पूरा कर सकता है पूरा कट गया, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तब भी परफेक्ट आएगा, नहीं तो इधर उधर भेजने में ना ये जो चिन्ह है ना पलटी खाता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है, हमेशा गड़बड़ होती है। इसलिए और असमीका पढ़ाई नहीं गई ना आपको, क्योंकि आपको सिलेबस सेट आती 11वीं में, अगर शायद हाँ 10वीं या 11वीं में थी, पहले 11वीं में ही थी शायद। हाँ, असमीका इनइक्वालिटी छठी प्रश्नावली पढ़ी है, पढ़ी थी क्या? पढ़ी है? हाँ पढ़ी है तो फिर ठीक है। पढ़ी तुमने नहीं पढ़ी थी? तुम्हारे हट गई थी? यानी कोरोना वाले कौन से थे फिर? हाँ, अरे कोरोना वालों की हट गई थी यार, पता नहीं फिर तुम्हारे से पहले वालों की हटी होगी, शायद तुम 10वीं में होंगे तब। हटी थी, 1 साल में हटी थी किसी के। हाँ, सिलेबस कम हुआ था उसमें हटी थी। ठीक है, तो ये वो सोचते हैं ये तो क्या है, ये क्या है, नहीं ये गड़बड़ हो जाती है। जेड एक समिश्र संख्या इस प्रकार है कि रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉड रियल पार्ट ऑफ जेड mod plus imaginary part of z mod z can't be। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, और z अपने को दिया हुआ है x प्लस आयोटा y। उसके बाद ये दिया हुआ है, ठीक है, तो एक 5वां बचा है, चौथा। और बताओ इनमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कौन कौन सा बच करा रहा है? ये सारे करा रहे हैं? पहला बता देना, चौथा बताओ पहले, सेकंड बता देना, और चौथा भी कराना है। चलो 5वें का बताते हैं। 5वें में देखो, सबसे पहले मैं देख रहा था कोई आता हो तो राइट हो जाता। रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है बताओ? रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मॉड एक्स। ये आपको गिवन है। अब आपको ये बोलना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कौन सा नहीं आ सकता। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। इसका मतलब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 4 है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मतलब मॉड क्या है? या तो प्लस देगा या माइनस देगा। 4 जोड़े बनेंगे, दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो 4 जोड़े बनाए, 4 जोड़े बना दिए। अब इन चारों जोड़ों के हल से आपको एक्स वाई के मान देखने हैं कि कौन कौन से मान पॉसिबल है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। एक्स वाई के कौन कौन से मान पॉसिबल है कि जब एक्स का, देखो 2 के जोड़े बना के हल करोगे,
सिंपल सी कहानी बताता हूँ करना क्या है। थोड़ा सा बड़ा है तो घर पे कर लेना, बहुत इजी है। समीकरण सबको सॉल्व करनी आती है। दो दो के जोड़े बना के हल करोगे, कहीं भी कोई भी दो जोड़े, जैसे मान लो ये दोनों ले लिया आपने एक बार, वाई वाई कट गया, 2x बराबर 8 आ गया, x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आया तो y बराबर 0 हो जाएगा शायद, निकाल दोगे ना, तो जो भी बैठ रहा है तो इसके हिसाब से 16 प्लस 0 16, तो मतलब 16 पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं वाले आपको देखने हैं, ये अंडर रूट में है, सॉरी मॉड जेड है ना, मॉड जेड अंडर रूट में आता है, ठीक है, और मॉड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन चारों में से कोई ना कोई सारे मैच कर जाएंगे, 3 मान, एक मान ऐसा होगा जो मैच नहीं करेगा, 3 मान में शायद 17/2 ही है शायद, कोई एक से अधिक आंसर इसका अब तो पता करते कि एक से अधिक होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको सॉल्व करके देखने, एक्स और वाई के मान निकालने, वो मान यहां रखोगे, जो मान यहां पे पॉसिबल नहीं होगा वो उसका आंसर होगा। कहानी तो समझ गए। एक आ जाएगा ये नहीं हो सकता, तो ये भी केस है कि इससे ज्यादा में भी नहीं जा सकता, तो शायद 17/2 सही है, शायद यही था। देख लेते हैं एक बार, आंसर तो मिल जाएगा शायद। पता नहीं ना कौन सी वाली बुक में से लिया था ट्राई करते हैं एक शायद यही है, हल करके देख लेना। चलो ठीक है। अच्छा ये अब क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन और कराऊंगा, वो क्लास में करा दूंगा, अपनी जो रेगुलर क्लास चलेगी उसी में पेपर का क्वेश्चन करा दूंगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम हो गया, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए कुछ नए कंसेप्ट पे मैं देखना चाह रहा था कि भाई चलो सुनो। हाँ ये क्वेश्चन और क्वेश्चन है, x बराबर नया कंसेप्ट है, जो पढ़ा हुआ है उसी में से ही है, आया हुआ प्रश्न है, +2√-4। और तो यदि x बराबर ये है तो x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² -x + 4 का मान। अब डायरेक्ट टेस्ट में भी दे देता तो फिर वापस बोलते सर ये कैसे होगा। ठीक है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, करना आपको घर पे है। सबसे पहले सभी बच्चों को भाग देना आता है दो, कौन सा वाला भाग, सिंपल संख्याओं वाला नहीं, x y वाला, 10वीं में करते थे अपन, ठीक है। भागो तुम, अरे तू आज 200 आएगा ना, भी तो गाड़ी में जाते हुए ना कोई भी वीडियो चला लेना, भाग कैसे देते हैं 10वीं में, 200 तो आ ही जाएगा, तो समझ में 1 घंटे में तो ठीक है। ये संख्या बताओ क्या बनेगी, 4 2 बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा -1, तो x बराबर बन जाएगा -5 + 4 आयोटा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा, आ गया। ये x + 5 बराबर 4 आयोटा। स्क्वायर करोगे, जब भी इस तरह का आए ना आपके पास, इस तरह का बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, वर्ग करोगे तो वर्ग करने के बाद ये x² + 25 + 10x बराबर 16 आयोटा स्क्वायर, मतलब -16। पूरा इधर लाओगे, एक संख्या बन जाएगी बराबर 0 में, मतलब एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। वहां द्विघात को हल नहीं करना, द्विघात से आपको इसका भाग देना है, वो द्विघात से इसका भाग देना है। भाग दोगे तो फिर एक और द्विघात बनेगी, ठीक है। वो द्विघात इस प्रकार की बनेगी कि सारे मान 0 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो संख्या बन रही है, समझना, ये जाओ, यहाँ पे पूरी जो द्विघात बन रही है बराबर में 0 बन रहा है, तो जब भाग दोगे ना तो यहाँ पे वो जो संख्या बनेगी और साथ में नीचे शेषफल बचेगा। तो आप क्या लिखते हो, ये गुणा ये प्लस शेषफल, ये लिखते हो, ये गुणा ये प्लस शेषफल, है ना, भाज्य भागफल शेषफल वो जो भी करते हो, ठीक है। तो ये गुणा ये प्लस शेषफल, तो ये अगर 0 है तो ये पूरा भी 0 बन जाएगा, 0 गुणा संख्या 0, तो बस शेषफल रह जाएगा, और शेषफल आपका आंसर देगा, जो भी इसमें आंसर आएगा। आंसर में आएंगे 160 -160 60 और -60, 4 में से कोई एक ऑप्शन है, आई थिंक ये वाला है, फिर भी देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, हल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये होमवर्क है, कल जरूर करना। सभी स्टूडेंट भाग देके ये स्क्वायर करके भाग दोगे, फिर करके लाना। पेपर किसका था? मेरा ही था, ठीक है। हाँ क्या